नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के कक्षा छठी हिंदी से नादान दोस्त कहानी। इस कहानी के जो लेखक हैं वो मशहूर उपन्यासकार कहानीकार प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो है धनपत राय। जब अंग्रेज़ों से इनको बचना पड़ा, अंग्रेज़ इनके पीछे पड़ गए, इनकी रचनाओं को पर पाबंदी लगाई जाने लगी, तब इन्होंने अपना नाम धनपत राय से प्रेमचंद रख लिया। तब से ये प्रेमचंद के नाम से ही पहचाने जाते हैं। यानी इनका वास्तविक नाम जो है वो धनपत राय है। जब इनका नाम धनपत राय था बच्चों, तब ये उर्दू में लिखते थे। जब इन्होंने प्रेमचंद नाम लिख रखा अपना अंग्रेज़ों से बचने के लिए, तब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, इनकी कहानियों की ख़ास बात है कि जब भी आप कहानी पढ़ें बच्चों, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस लेखक या लेखिका की कहानी की ख़ास बात क्या है। तो प्रेमचंद की कहानी की ख़ास बात है कि ये जो भी लिखते हैं बिल्कुल ऐसा लगेगा जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। यानी इनकी कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। दूसरी बात कि इनकी कहानी ज़्यादातर गाँव पर आधारित है। गाँव की जो समस्याएँ हैं, ऐसा लगेगा कि पूरा गांव का एक चित्र आपकी आंखों के सामने, आपके दिमाग पर उपस्थित हो गया इनकी कहानियों को पढ़ते हुए। आज की जो कहानी है ये आप देख रहे हैं, ये नादान दोस्त है। जैसा कि आप इसके शीर्षक में ही देख सकते हैं, कितना खूबसूरत इन्होंने शीर्षक रखा है, नादान दोस्त। दोस्त है लेकिन ये नादान है। अब ये नादान क्यों है, यही इस कहानी का एक मज़ा है इसको पढ़ने और समझने में। यानी जो भी शीर्षक होता है कहानी का, कोई ना कोई वो हमसे कहने की कोशिश करता है। यूं ही लेखक किसी शीर्षक को नहीं रख देता। शीर्षक यानी कहानी या रचना का जो नाम होता है उसको हम शीर्षक बोलते हैं। ऐसे ही नहीं रखते तो उसमें बहुत बड़ा अर्थ होता है। जब इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, पूरा पाठ हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण पाठ हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो मुश्किल शब्द हैं और मुश्किल से जो वाक्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद शब्दों के मीनिंग भी हम बताएंगे। उसके बाद इसका जो मैसेज है, संदेश है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का ये पाठ। ये बच्चों जब भी आप पाठ पढ़ेंगे तो मैं आपको हर पाठ जो भी आपको मिलेगा मेरे चैनल पर, आपको इस पाठ की शुरुआत है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होती है और उसकी एक एक्टिविटी हमारे साथ है। ये एक्टिविटी सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर ही मिलेगी। किसी और YouTube चैनल पर ये वाली एक्टिविटी नहीं मिलेगी। जो शिक्षक इस पाठ को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी कक्षाओं में इस गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे रोल प्ले भी कर सकते हैं, यानी नाटक का मंचन भी कर सकते हैं, यानी किसी भी रूप में वो इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को, गतिविधि को कराने के लिए किसी भी पाठ को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए कैसे बांटते हैं, S, C और M। एस का मतलब यहाँ पर स्टोरी, सी का मतलब है कैरेक्टर और एम का मतलब है मैसेज। एस मतलब स्टोरी यानी कहानी, सी मतलब कैरेक्टर्स यानी कहानी के कोई ना कोई कैरेक्टर हैं यानी कि पात्र हैं, और एम मतलब मैसेज। हर कहानी का रचनाकार का कोई ना कोई संदेश अवश्य होता है, बिना संदेश की कोई रचना नहीं होती। जो बच्चे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। उनको सारे ट्रिक्स मिलेंगे कि किस प्रकार वो सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स लाने के कुछ ट्रिक्स हैं, वो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। कहानी पढ़ने का, समझने का जो अंदाज़ है और जो आप उत्तर लिखने का अंदाज़ है, वो तब तक आपको नहीं आएगा जब तक कहानी के अंदर जो छुपा अर्थ है आप उसको ना समझें। सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे नोटबुक में, उससे आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें, उस पर गहराई से चर्चा इस चैनल पर हर पाठ के बारे में हम करते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए एस के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे। एस मतलब कहानी, जैसा मैंने आपको बता दी स्टोरी। अब स्टोरी में क्या है, घर में चिड़िया ने 3 अंडे दिए, यानी इसके मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। अंडे देखने के लिए केशव तथा श्यामा ने तरकीबें खोजी, यानी अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए कि किस प्रकार हम अंडे देखें। उसके बाद में तीसरा बिंदु है सुरक्षा के चक्कर में नादानी कर बैठे, यानी चिड़िया की वो मदद करना चाहते थे लेकिन वो किसी वजह से उनसे गलती हो गई, यानी नादान दोस्त। बिल्कुल सही समझा आपने। दोस्ती करने के चक्कर में, सुरक्षा करने के चक्कर में उन्होंने उनको नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में किया है। इसलिए उर्दू का शब्द है जिसको बोलते हैं नादान। हिंदी में इसके लिए शब्द होता है अबोध, यानी अबोध मतलब जिसको जानकारी नहीं है, अनजाने में कर देता है। इसी के लिए उर्दू में शब्द है नादान, जिसको जानकारी नहीं है। दोस्त है लेकिन नादान, उसको पता नहीं कि उसने क्या कर दिया है।
उसके बाद देखिए, माँ ने बड़ों की बात मानने का महत्व समझाया। माँ ने बच्चों को बताया आखिर में कि बड़ों की बात माननी चाहिए, बिना बड़ों की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम गड़बड़ भी हो सकता है, काम गलत हो सकता है और आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, बड़ों से एक बार सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है। आप इसके बाद हम सी यानी कैरेक्टर्स में देखेंगे। कैरेक्टर में आपको पता है कि केशव और श्यामा और उनकी माताजी यानी माँ, और उसके बाद चिड़िया भी कैरेक्टर के रूप में ही आएगी, क्योंकि चिड़िया के बारे में कहानी है। तो ये मुख्य मुख्य पात्र है। देखिए बच्चों, जब आप इस तरह से देखते हैं तो कहा जाता है इस कहानी में उनकी माँ के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में बताइए। तो जो सी वाला पार्ट है यहाँ पर कैरेक्टर वाला, तो यहाँ से आप इस पार्ट से ऐसे सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने आता है संदेश। संदेश के बिना कोई भी रचना नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हर रचना का कोई ना कोई संदेश अवश्य होता है। तो यहाँ पर क्या संदेश है हम देखते हैं। पहला संदेश आपके सामने दिख रहा है, ये बड़ों की बात माननी चाहिए। यानी कि बच्चों, आपके लिए संदेश है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं समझना चाहिए। अगर अक्लमंद है अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आप से उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी है। इसलिए कोई भी कार्य अगर आप करने जा रहे हैं, आपको समझ नहीं है, आपके लिए नया है, तो एक बार अपने माता पिता से, अपने बड़े बुज़ुर्गों से, दादा दादी, जो भी आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। अपने आप कोई फ़ैसला ना करें, हो सकता है आप उससे बहुत मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये भी यही है कि आपको पहले जो भी काम करने जा रहे हैं देखना चाहिए, लोगों से मदद लेनी चाहिए, लोगों से जानकारी लेनी चाहिए कि क्या हम ये कार्य कर सकते हैं, उसके बाद ही उस कार्य को करना चाहिए। ये इसका संदेश है। जब इन बातों को आप समझ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इतना ईजी हो जाएगा कि आपके पास हर सवाल के जवाब होंगे। तो आपने देख लिया, दोनों बिंदु आपको मैसेज के भी मिल गए। अब हम कहानी जब पढ़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे जो 3 बिंदु आपके सामने आ गए, एस और सी और एम, यानी कहानी, पात्र और संदेश। इन सभी को समझने के लिए जैसे आप कहानी पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। कहानी बिल्कुल आपके दिमाग में साफ हो जाएगी और आप हर सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। आपको पूरा आत्मविश्वास होगा, आपको कोई भी डर नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कि अपने मित्रों तक को भी आप आसानी से समझा सकते हैं। इस तरह से यदि आप कहानी को पढ़ और समझ लेते हैं तो अपनी कक्षाओं में जब आप इस कहानी को पढ़ रहे होते हैं शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिकाओं के द्वारा, तब आपके पास में ऐसी जानकारी होती है शायद दूसरे बच्चों के पास नहीं होती है, और आपकी छवि एक अच्छे बच्चे की और एक यूनिक बच्चे की बन जाती है। तो ठीक है, अब आगे कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। यह आपके सामने पहला पेज खुलता है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निस होता है, आपने देखा, जो विंडो होती है, विंडो में थोड़ी सी स्पेस होती है जो वेंटिलेशन के लिए, वहाँ उसको कार्निस बोलते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। बच्चों की आदत होती है पक्षियों से, जो एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा उनको लगाव होता है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। आंखें मलते का मतलब है मॉर्निंग होते ही सबसे पहले वहीं पहुँच जाते थे, आँख भी नहीं धुलते थे, पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। चिड़ा और चिड़िया मतलब मेल फीमेल जो चिड़िया थी उनकी बात हो रही है, दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों को, बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था, यानी कि दोनों को एक आनंद मिलता था उनको देखने में। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। उनके माता पिता उनको खाने के लिए मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट होता है दूध और जलेबी देते थे, तो वो उनको छोड़ करके सीधे चले जाते थे सुबह उठते चिड़िया और चिड़े को देखने कि वो क्या कर रहे हैं। यानी उनके अंदर एक उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट था देखने का कि ये चिड़िया क्या करती है यहाँ पे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अब उनके मन में, बच्चों के अंदर बहुत सारे सवाल उठते थे, बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, तो इनके अंदर भी बहुत सारे सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला ऊपर कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, माँ जो थी उनकी घर के काम में लगी रहती थी, और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। बाबूजी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, यानी कि माताजी घर के काम में लगी रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। बच्चों के मन में जो सवाल उठते थे वो अपने सवाल अपने मन में रखते थे, उनके सवालों का जवाब देने की किसी के पास फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस ही में यानी एक दूसरे में ही
सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? तो आगे जो केशव क्या जवाब देता है। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव, विद्वानों जैसे, कोई बहुत नॉलेजेबल है, बहुत उसको ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी की तरह बोलता है। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पहले पंख निकलेंगे, बगैर यानी बिना परों के, बिना पंख के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को, फिर श्यामा बहुत सोच करके बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब ना दे सका। पेचीदा उर्दू का शब्द है, पेचीदा का अर्थ होता है कॉम्प्लिकेटेड, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत मुश्किल सवाल है, जो बहुत उलझन भरा सवाल है। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सोचा पता नहीं अब मैं क्या जवाब दूँ। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, यानी बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा मतलब उनके मन में जो इच्छा थी, वो दुनिया भर के सवाल थे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, यानी उनके अंदर जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी चिड़िया और बच्चों के बारे में। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर का मतलब है बेचैन हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी देखा नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, चारे मतलब बच्चों के दाना पानी खाने पीने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। यानी कि बच्चे जो थे, ये दोनों श्यामा और केशव सोचने लगे बच्चे तो अंडे में से निकल आए होंगे, अब उनके लिए खाने की तकलीफ़ होगी। तो ये चिड़िया और चिड़े से ज़्यादा चिंता इन बच्चों को हो रही है कि वो बेचारी क्या खिलाएगी। अब ये सोच रहे, आगे देखते क्या करते हैं। अब ये भी सोचते हैं कि हम किस तरह चिड़िया की, उनके बच्चों की मदद करें। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इन्होंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, असलियत क्या है इनको भी नहीं पता है। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। क्या मुसीबत थी कि दोनों बच्चे हैं, वो क्या खाते होंगे, चिड़िया कहाँ से लाती होगी। तो ये जो उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया, इससे वो घबरा गए कि अब पता नहीं चिड़िया कैसे पालेगी दोनों बच्चों को। दोनों ने फैसला किया, डिसाइड किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, यहीं मिल जाएगा ना। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब उनको एक और टेंशन हो गई। पहले खाने की चिंता थी, अब उन्हें लगा जो बच्चे निकल आए होंगे उनको तो धूप भी लगती होगी, बेचारे धूप में परेशान हो जाएंगे। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था। केशव ने इस बारे में नहीं सोचा था। जो श्यामा ने एक नई बात बताई, बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, क्योंकि जब धूप पड़ेगी तो प्यास के मारे परेशान हो जाएंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, ऊपर धूप आती है तो छाया भी तो नहीं है। यानी कि अब पहले खाना, फिर उन्होंने उसके लिए शेड का, छाया का भी इंतज़ाम करने का प्लान वो करने लगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वहाँ पर पानी भी रखेंगे, खाना भी रखेंगे, और उसके साथ में ऊपर हम कपड़े से उसको शेड भी बना देंगे, ताकि कि जो बच्चे थे या नहीं थे उसकी बात नहीं हो रही, इन्होंने अंदाज़ा लगाया भी उसकी बात हो रही है कि उनको, जो बच्चे हैं उनको धूप नहीं लगेगी, कपड़े से छाँव कर देंगे। चिड़िया खाना कहाँ से लाएगी, दाना रख देंगे, पानी कहाँ से लाएगी, तो इसलिए पानी वानी का सारा इंतज़ाम इन्होंने करने की प्लानिंग की। अभी रखा नहीं, सिर्फ प्लान किया, स्वीकृत हो गया, मतलब एक्सेप्ट हो गया, डिसाइड हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव का मतलब होता है बहुत दिल लगाकर काम करने लगे। कौन सा? चिड़िया की मदद करने वाला काम। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से, यानी उनके घर में जो मटका रख, जो बर्तन मान के चलिए, बर्तन में जहाँ चावल रखे हुए थे, माँ की आंख बचाकर जो श्यामा थी मटके से चावल निकाल लाई। आंख बचा करके इसलिए क्योंकि माँ अगर ये देख लेती तो शायद गुस्सा होती, तो माँ की नज़रों को बचाकर यानी चुपके से वो चावल निकाल लाए रसोई से। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। अब केशव ने क्या किया, पत्थर की जो वो एक जैसे कटोरी होती है, वो पत्थर की बनी थी मसाला वसाला कूटने की, तो उसमें तेल रखा हुआ था। तो खाली करने के लिए, चिड़िया के लिए उसमें पानी वानी रखने के लिए केशव ने क्या किया कि तेल जो था फेंक दिया और उसको खाली कर लिया, और वो लेकर के आ गया। चुपके से गिराने का मतलब है उसे डर था कि माँ कहीं जाग गई खटखट से तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी। और उसे खूब साफ करके, क्यों साफ़ किया? क्योंकि उसके अंदर तेल लगा हुआ था, इसलिए उसने उसको पहले साफ़ किया, उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए?
चांदनी मतलब ऊपर छाने कवर करने के लिए, चांदनी का अर्थ यहाँ पर रोशनी नहीं है, यानी चांदना का मतलब होता है ऊपर से कवर करने के लिए, शेड देने के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, कैसे खड़ी होंगी। उन लोगों ने सोचा कि कपड़ा कहाँ से लाएं, कपड़ों को स्टिक लगा के रोकना पड़ेगा, कपड़े को शेड बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये रुकेगा कैसे कपड़ा। बहुत सारे उनके दिमाग में ऐसे सवाल घूम रहे थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन का मतलब बड़ी उलझन में रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दिया, यानी उसने भी कोई ना कोई समाधान निकाल दिया। क्या समाधान? कि कपड़ा कहाँ से लाएं, कैसे लगाएं, स्टिक कैसे रोकें, यानी दिमाग में उसको कोई प्लानिंग आ गई। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। माता जी जिसमें कूड़ा फेंकती थी वो टोकरी को उठा लाई। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी कि उन्हें डर था कि माँ जाग गई तो बहुत पिटाई हो जाएगी, तो उससे कहा जा करके जो कूड़ा फेंकने की टोकरी है उसको उठा के ले आ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा बोली, वह तो भैया बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं आ जाएगी, उससे तो धूप लगेगी चिड़िया के बच्चों को। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख, छेद, सुराख मतलब छेद, बंद करके कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का मतलब है कोई ना कोई रास्ता, ऑप्शन निकालूंगा, तू चिंता मत कर, तू टोकरी तो लेके आ, मैं उस छेद को बंद कर दूंगा कपड़ा वपड़ा लगा करके, तू ज़्यादा मत बोल। उसको एक तरह से डांटने लगा वो। फिर वो जाती है टोकरी लेने के लिए। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में, सुराख मतलब छेद है, याद रखिए, छेद में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, यानी कपड़ा कागज़ लगा दिया, और तब टोकरी को टहनी से, टहनी मतलब छोटी सी लकड़ी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। यानी कि आड़ का मतलब सपोर्ट कर दूंगा घोंसले के ऊपर, इस टोकरी को नीचे डंडी लगा करके, तो ये टोकरी जो है छांव देने लगेगी, शेड बन जाएगी, और जो अंडे हैं शेड के नीचे आ जाएंगे, फिर उनको धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी भैया को बहुत अकल है। फिर आगे देखिए अगला पार्ट। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर का मतलब ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गईं। गांव में ज़्यादातर होता है कि दोपहर का काम हम करके महिलाएं सो जाती हैं दोपहर को आराम करने के लिए, तो ये कहानी वहीं की है। तो बच्चों को सुलाकर काम निपटा के वो सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद का, उन्होंने माँ को ऐसा शायद दिखाने की कोशिश की कि वो सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने झूठ मूठ में आंखें बंद की और माँ के सोने का इंतज़ार करने लगे, और जैसे माँ सो जाए और वो भाग के चिड़िया के पास जाएं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, यानी इसका अर्थ है कि वो बच्चे सो नहीं रहे थे, सिर्फ नाटक कर रहे थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए, यानी अम्मा जी को सिर्फ बहलाने के लिए, यानी उनको थोड़ा सा एक तरह से समझ लो कि उनको धोखा देने के लिए, दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मौका क्या था कि कब माँ सोए और कब हम निकले बाहर। ज्यों ही जैसे ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की छिटकनी खोलकर, छिटकनी मतलब जो कुंडी होती है जिस ताला लगाते हैं, छिटकनी उसी को बोलते हैं, खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत ये उर्दू का शब्द है, हिफाजत का मतलब है प्रोटेक्शन, हिंदी में सुरक्षा। अंडों की सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, स्टूल जो आप सामने देख सकते हैं, जो लकड़ी का बना होता है, 4 पाए होते हैं उसके अंदर, उठा लाया। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। यानी कि जो स्टूल लाए उससे भी काम नहीं चला, वो पहुंच नहीं पाए वहां तक, तो नहाने की जो चौकी होती है, जो आपने देखा प्लास्टिक की होती है बाथरूम वगैरह में, वो भी उठा लाया। उसके ऊपर स्टूल रखा ताकि थोड़ा ऊंचा हो जाए, जिससे वो ऊपर तक पहुंच जाए, जो आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। तो इससे वो वहाँ तक वो पहुँच गया, विंडो के ऊपर जो कार्निस बना हुआ था वहाँ तक वो पहुँच गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे, यानी हिल ना जाए, जैसे मेरा भाई गिर ना जाए। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, यानी इसका बैलेंस बिगड़ जाता था और ज़रा सा हिल जाता था, और केशव डर जाता था कहीं मैं गिर ना जाऊं। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यानी बहुत जान निकल जाती थी कहीं मैं गिर ना जाऊं। और नीचे कौन पकड़े हुई थी? श्यामा पकड़े हुई थी, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। ये उसी का दिल जानता था कि कितनी तकलीफ़ हो रही, जैसे ये नीचे से स्टूल हिलने लगता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता कि मैं गिरने चलूँ तो कार्निस को ऊपर मैं पकड़ लूँ ताकि मैं गिरूँ ना, चोट ना लगे। और एकदम से जैसे स्टूल हिलता था ऊपर के कार्निस को पकड़ लेता था, जो आप चित्र में देख सकते हैं, और पकड़े पकड़े ही श्यामा को बोलता था, डांटता था, अच्छी तरह पकड़, मुझे गिराएगी क्या।
अब उसको डांट देता था और वो क्या कहता था, साथ में डांटने के साथ देखिए धमकी देता है, सही से पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, यानी कि वो देखना चाहती थी भैया अभी क्या दिखाता है, ऊपर क्या रखे हैं, अंडे हैं, क्या है क्या नहीं है। वो डांट से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने बुरा नहीं माना, उसका ध्यान तो था कि भैया अभी क्या कुछ दिखाएंगे, कुछ नई चीज़, जैसा अंडे हैं, बच्चे हैं, जो भी है वो देखना चाहती थी। उसके अंदर एक्साइटमेंट था, एक जिज्ञासा थी। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, यानी कि जो श्यामा है, श्यामा का जो ध्यान है ऊपर की तरफ, अंडों की तरफ और घोंसले की तरफ ज़्यादा था, स्टूल पकड़ने की तरफ कम था। इसलिए उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता था और स्टूल हिल जाता था, जिससे जो केशव था उसे गुस्सा आता था, ऊपर से डांटता था, सही से पकड़ वरना तेरे को नीचे उतर के बहुत मारूंगा। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, तिनके मतलब घास के टुकड़े, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उससे पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है, यानी कि जैसा उन लोगों ने इमेजिन किया था कि ऊपर घोंसला होगा, जैसा ट्री वगैरह पे बनाते पक्षी, वैसा कार्निस पर कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, यानी कितने बच्चे हैं? केशव ने बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ। चिथड़े होते हैं फटे पुराने कपड़ों को चिथड़े बोलते हैं। नीचे बिछा दो, यानी कि गद्दी की तरह नीचे बिछा दो, जैसे हम लोग बिस्तर बिछाते हैं उसकी बात कर रहा है। चिथड़े ला, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, यानी तिनके घास के टुकड़ों पर अंडे पड़े हैं। लात फुट फटे पुराने कपड़े ले आ, वो बिछा दूँ, अंडों को उस पर रख देते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा अंडों के लिए। अभी ये चिड़िया ने उसको घास के तिनकों पे डाल रखा, जो अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर, यानी मम्मी की पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह मतलब कई फोल्ड करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दो। जो टोकरी इन्होंने डिसाइड की थी कूड़ा वाली, अब वो उसने केशव ने श्यामा को कहा, वो टोकरी भी ला, मैंने अंडों को पहले शेड बना के रख दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, यानी पकड़ा दी, और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से, टहनी मैंने बताया था एक स्टिक लकड़ी की, उसकी बात हो रही है, दिखाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से, आहिस्ता मतलब बहुत स्लोली, धीरे से नीचे उतर आया। अब देखिए उन्होंने पूरा इंतज़ाम उनके लिए, चिड़िया के बच्चों के लिए, अंडों के लिए कर दिया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर रोते हुए कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पाल लेंगे, यानी कि घर में रख लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर उड़े ही बैठे ही उड़ जाती थी, यानी उनको डर था कि पता नहीं कौन आ गया हमारे अंडों को, हमारे घर को ख़राब कर रहा है। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से शायद यहाँ नहीं बैठ रही हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, यानी कि उसने जो सामान लाया था चिड़िया के बच्चों की रक्षा के लिए, अंडों के, वो सारा सामान वहाँ से हटा दिया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दिया, यानी बाथरूम से चौकी लेकर आए थे वहाँ रख दिया। जो सामान मतलब जहाँ से लाए थे वापस रख दिया, और फिर वो इंतज़ार करने लगे कि अब देखें चिड़िया अब यहाँ पर क्या करती है। किवाड़ केशव ने खोला था, किवाड़ मतलब दरवाज़ा केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, यानी कि वो चुप थी, उसने भैया के बारे में कुछ नहीं बताया। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप यानी खुद धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, यानी शायद वहाँ पर लाइट नहीं थी, गर्मी का मौसम था, उनको दोबारा से सुलाने की कोशिश करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी, यानी गर्म हवा चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, यानी माँ ने दोनों बच्चों को सुला दिया क्योंकि बाहर बहुत गर्म हवा चल रही थी। 4 बजे यकायक मतलब अचानक, अंग्रेजी में बोलते हैं सडनली, श्यामा की नींद खुली।
किवाड़ खुले हुए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकने का मतलब ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। संयोग मतलब अचानक, इत्तेफाक से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव तुरंत दौड़कर अंदर कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की तरह, यानी जो चूना होता है जो पुताई के काम आता है, वाइट वॉश के, वाइट चूने की तरह अंडों में से कोई चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी जो जो सामान रखा था सब आसपास बिखरा पड़ा हुआ है। ये दोनों भाई बहन ने देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि हमने क्या सोचा था, ये क्या हो गया। सहमी हुई आंखों से, सहमी मतलब एकदम डर गया कि क्या हो गया अचानक। ये ज़मीन की तरफ देखने लगा, जो यहाँ सामान पड़ा हुआ था, अंडे पड़े हुए थे, उसकी तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण मतलब बहुत दर्द भरी आवाज़ में, बहुत रोते हुए, बहुत दुख भरी आवाज़ में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव को बहुत गुस्सा आया, बोला, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से जो उजला उजला यानी जो चमकदार चूने की तरह जो पानी निकल आया है ना, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी मतलब जिसे गांव के अंदर आपने देखा कपड़ा जो कूटने का काम करते हैं, वही हाथ में लिया और पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? यानी कि माँ ने उनको एक डांटते हुए ये कहा। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब उसने तो बोल दिया श्यामा ने माँ को। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कि श्यामा को लगा कि भैया ने ही कुछ अंडे सही से नहीं रखे, इसलिए अंडे गिर गए हैं नीचे और टूट गए हैं, और ये गलती में भैया की है, इसलिए मुझे माँ को बता देना चाहिए और इसको अपनी करने की सज़ा मिलनी चाहिए। इसी की वजह से तीनों अंडे नीचे गिरकर फूट गए हैं। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। मतलब भीगी बिल्ली बनने का मतलब है बहुत डर गया कि अब पता नहीं माता जी क्या करेंगी। माँ तू वहाँ, माँ ने फिर पूछा, ये कैसे कर लिया इन लोगों ने? ये तो बहुत ऊंचाई पर घोंसला बना रखा था चिड़िया, तो उन्होंने सोचा कैसे किया। तो उनके मन में जब सवाल आया, उन्होंने पूछा माँ ने, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब देखिए दोनों भाई बहन जो भी उन्होंने किया था, अब सारी यहाँ पर पोल पट्टी बता देंगे। श्यामा ने बोला, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, अब केशव भी कम नहीं, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? यानी कि उसने कहा, मैं फंसूंगा तो तुझको भी फंसाऊंगा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, फिर उसने फिर उल्टा जवाब दिया, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे भी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से, टच करने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, सेने का मतलब अपनी गर्मी दे करके उसको इस लायक नहीं बनाती अंडों को कि उसमें से बच्चे निकल सकें। सेने का मतलब है उनको गर्मी देना अंडों को। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? यानी कि पहले लग रहा था श्यामा को कि ये काम केशव की वजह से हुआ है, शायद उसने अंडे सही से नहीं रखे और अपने आप गिर गए। लेकिन माताजी की बात सुनने के बाद में उसे लगा कि लगता है चिड़िया ने ही अंडों को गिराया होगा। तो माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, रोते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा कि मैंने क्या कर दिया। अंडों की हिफाजत करने के योग में, यानी कि योग मतलब अंडों की रक्षा करने के प्रयास में, योग मतलब है प्रयास में, उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, यानी बहुत सेंसिटिव था, बहुत उसे दिल को दुख हुआ कि उसने गलती में 3 बच्चों की जान ले ली। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी, यानी कि उनको लग गया कि ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो चिड़िया दोबारा वहाँ पर नहीं आई। तो आपने देखा इस कहानी में, जैसा कि हमने शुरू में जब एफसीएम डिस्कस करते समय बात की थी कि कहानी का मुख्य जो आकर्षण क्या है, संदेश क्या है कि जो कार्य आपको, जिस कार्य की जानकारी ना हो वो अपने आप नहीं करना चाहिए। बड़े बुज़ुर्गों की सलाह
ज़रूर लेनी चाहिए। कहानी सिर्फ अंडों को बचाने तक ही सीमित नहीं है, आप इसका जो अर्थ निकल के आता है वो ग्रहण करना है सभी बच्चों को कि आपको कोई भी कार्य बिना बड़ों की अनुमति के नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर से वो कार्य जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। हमारे बड़े बुज़ुर्गों को दीन दुनिया का, आसपास का ज्ञान होता है। यदि आप उनसे अपनी समस्या बताएंगे या कुछ आपको जानना है, उनसे डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपके विद्यालय में या आप दोस्तों के साथ में कभी कोई अनबन हो जाती है, कोई ऐसी बात है जो आपके मन में आपको परेशान किए हैं, तो वो भी आप अपने माता पिता से ज़रूर शेयर करें। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो आपको पूरी मदद करते हैं और हर हाल में आपकी रक्षा करते हैं, और उनके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही इस कहानी का संदेश है। तो ठीक है बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पाठ में जो अगला इसका वीडियो आएगा तो हम वहाँ पर देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।